हम लोग अब पर्यायवाची पढ़ रहे थे। पर्यायवाची रोज 2-2 4-4 हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ऐसे ही रिवाइज करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो याद रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची बहुत सारे हैं। देखो कौन कौन से। एक है मदन, मदन, ठीक है, मदन। इसके अलावा मनोभाव, मनोभाव, ठीक है, मनसिज, मनसिज, मनमत, 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 मनोज, मनोज, मयन, मयन, मार, मीन केतु, मीन केतु, मकर ध्वज, मकर ध्वज, काम, केतन, काम केतन, कंदर्प, काम केतन कंदर्प, कुसमेसु, कुसमेसु, कुसमेसु सर, कुसमेसु, कुसमेसु, कुसुम सर, कुसुम सर, कंदर्प हो गया। पंच सर, स्मर, अनंग, अनंग, इसके अलावा रतिपति, रतिपति, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, आतनु, आतनु, ठीक है। तो इतने सारे पर्यायवाची कामदेव के हैं, ठीक है। ये मेन पर्यायवाची हैं, इनको हमें याद रखना है। देखो कैसे याद करते हैं। कामदेव का मतलब पहले क्या है, जो कामदेव का मतलब क्या होता है, जो इंसानों के अंदर, ठीक है, काम को प्रोत्साहित करते हैं देवता, जो उन्हें कहते हैं कामदेव। काम का मतलब ये होता है आदमी का स्त्री के प्रति स्नेह और स्त्री का आदमी के प्रति स्नेह। काम का मतलब ये होता है, ठीक है। उसको देख करके प्यार उमड़ना, वही कहलाता है काम, ठीक है। तो ये सब जो काम करते हैं, ठीक, कामदेव करते हैं। आदमी का स्त्री के प्रति स्नेह और स्त्री का आदमी के प्रति स्नेह, उनके अंदर जो भावनाएं जागृत होती हैं, ठीक है, ये पूरा इस काम कौन कराते हैं, कामदेव, ठीक। तो कामदेव एक देवता हैं, उन्हीं के ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। बात समझ पाए। देख करके प्यार उमड़ना जो वाला काम है, ये कराते हैं कामदेव, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कैसे याद रखेंगे। मदन, माँ से पहले बहुत सारे, देखो मदन, माँ, मनोभव, मनसिज, मनमथ, मनोज, मयन, मार, मीन केतु, मकर ध्वज, ठीक। इतने सारे माँ से हमें याद करना है पहले, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखेंगे। मनोभाव, तो किसी जैसे मान समझो कामदेव है, कोई लड़का है या लड़की समझ सकते हो, ठीक। उसको देख करके मन में भावना उत्पन्न होगी, मनोभाव, मन भाव, मनोभाव। तो कामदेव के कारण ही
मनोभाव, मन में भावना उत्पन्न हो रही है। मन सिज, मन में वही भावना सज रही है, ठीक है। मनोभाव, मन में भावना उमड़ रही है, किनके कारण? कामदेव के कारण। तो मनोभाव, मनोभाव, मन में भावना किनके कारण उत्पन्न हो रही है? चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी के अंदर जो प्रेम वाली भावना है वो कामदेव के कारण उत्पन्न हो रही है। यानी मनोभाव, मन में भावना जो उत्पन्न हो रही है कामदेव के कारण, तो मनोभाव पर्यायवाची इनके होगा। मन सिज, मन में जो भावना सज रही है, ठीक है, किसी लड़की या लड़का के प्रति, मतलब लड़की को लड़का के प्रति, लड़का को लड़की के प्रति जो भावना मन में सज रही है, मन सिज किसके कारण सज रही है? कामदेव। तो मन सिज, मन में भावना जो सज रही है कामदेव के कारण। मन मत, मन में जो भावनाएं मथ रही हैं बार बार कि यार कितनी बढ़िया है या कितना बढ़िया है, किसके कारण सज रही है? कामदेव। तो मन मत ये इनके पर्यायवाची हो गया, ठीक है। मनोज, ठीक, मनोज, तो मनोज मन में, ठीक है, ओजस्वी जो ये विचार आ रहे हैं, ठीक है, मनोज, तो मनोज पर्यायवाची किसके कारण हो रहा है? कामदेव। मयन, ठीक है, बात समझ पाए? मयन को नयन से याद कर लेंगे, नयन लग गए देख करके, किसके कारण? कामदेव के कारण। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो मयन हो जाएगा। अब इतना सब अगर करियो, ठीक है, तो मार ना हो जाएगी। इतना सब करियो, मनो में भावना जगा रहे हो, मन में भावना सजा रहे हो, मन में भावना मथ रहे हो, हैं, ठीक है, नयन लड़ा रहे हो, ठीक है, मयन नयन, हैं, तब इतना सब करियो तो लड़की के पापा का अगर पता चलेगा तो यही कि मारे मार हो जाए, नहीं मार हो जाए मार। तो मार के कारण हो गए? कामदेव के कारण। मीन केतु, ठीक है, तो मीन केतु भी याद रखना है, किसके लिए है? कामदेव के लिए। मकर ध्वज पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कामदेव का। तो माँ वाले तो सारे याद हो जाएंगे कि नहीं? देखो मदन, ऐसे मार हुई गई तो ऐसे याद कर लो, मार हुई गई तो मदन यानी बदन टूटेगा, ठीक है। तो इसे भी अपना याद करना है, याद करने के तरीके हैं, बाकी और अन्यथा में नहीं लेंगे आप इनको। तो मदन, मनोभाव, इसे तो बिल्कुल सब, मनोभाव मन में भावना सजेगी, मनोभाव, मन सिज, मन मत, मनोभाव मन सिज मन मत, मनोज मयन मार, मनोज मयन मार, मदन। तो मनोभाव मन सिज मन मत, मनोभाव मन सिज मन मत, मनोज मयन मार मदन। मीन केतु मकर ध्वज, मीन केतु मकर, बताओ याद रहेगा कि नहीं? मनोभाव मन सिज मन मत, मनोभाव मन सिज मन मत, मनोज मयन मार, मार के बाद मदन, मार के बाद मदन। मीन केतु मकर ध्वज, मीन केतु मकर ध्वज, ठीक है, मीन केतु मकर ध्वज, मीन केतु मकर ध्वज। बात समझ पाए? तो ये याद रहेंगे कि नहीं? माँ वाले सारे याद रहेंगे, ठीक है। मनोभाव मन सिज मन मत मनोज, ठीक है, फिर मयन, फिर मार, मदन, मीन केतु मकर ध्वज, याद रहेंगे ये वाले। अब नीचे वाले याद कर लेते हैं। तो देखो कामदेव, तो काम तो इनका हो ही जाएगा, काम पर्यायवाची तो इनका हो ही जाएगा, क्योंकि काम उसी को कहते हैं जो लड़का लड़की के प्रति जो प्रेम भावना जलती है, उसी को हम लोग काम कह देते हैं, ठीक है। केतन, केतन मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए, केतन कैसा है? तो केतन, केतन, केतन क्यों कहते हैं इसको केतन? कामदेव को केतन ही कहते हैं। तो केतन मतलब जिसका तन नहीं है, शरीर नहीं है, ये देवता के पास तन या शरीर नहीं है। तो ये कैसे? तो ये केतन इनको ही कहते हैं, इनके पास तन या शरीर नहीं है, क्योंकि ये जो रहा है कामदेव, ये शंकर भगवान का बहुत परेशान करता रहा है, बार बार जा करके ये भावना जगावत रहा है, जा करके उनके सामने नाचत रहा है कि शंकर भगवान का डिस्टर्ब कर दे, वे पूजा करत रहा है, अपन तपस्या कर रहा है, ये जा के डिस्टर्ब कर रहा है। तो शंकर भगवान इनका मार डाली, खत्म कर देनी, इनके तने खत्म कर देने का, जाओ मरो जाके, ज़्यादा परेशान करा तो, समझ पा रहे हो? तो शंकर भगवान इनका खत्म कर देंगे। और जब खत्म होंगे तो इनकी पत्नी आई शंकर भगवान से विलाप करन, क्या बताओ हम क्या करीबे? तो कहा ठीक है, अब मार दी नहीं है, कोनो बात नहीं, अब तन तो नहीं रही है लेकिन जिंदा ही रहेंगे फिर भी, ठीक है। वही लोगों के मन में अब बसे आते हैं आकर के काम, जो बात समझ पाए नहीं? तो जिंदा है सबके अंदर, पूरे आदमी के अंदर जिंदा रही है। एक बार इनका नाम है केतन, कि तन इनके और नहीं है, केतन, तन मतलब तन, के मतलब नहीं, तो तन नहीं है इनका, केतन। तो केतन पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कामदेव का। कंदर्प, कंदर्प भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कामदेव का, ठीक है।
फिर है कुसमेसु और कुसुम सर। तो ये का वाले एक साथ देखो, हाँ सब, काम केतन कंदर्प, काम केतन कंदर्प, काम केतन कंदर्प, कुसमेसु कुसुम सर, कुसमेसु कुसुम सर, कुसमेसु और कुसुम सर, ठीक है, कुसमेसु और कुसुम सर, कुसमेसु और कुसुम सर, कुसमेसु और कुसुम सर, ये याद रखना है। काम केतन कंदर्प कुसमेसु कुसुम सर, काम केतन कंदर्प कुसुमेसु और कुसुम सर, याद रहेंगे कि नहीं? काम केतन कंदर्प कुसुमेसु और कुसुम सर। पंच सर, पंच सर, अब स्मर तो याद कर सकते हो, स्मर पर्यायवाची, स्मर मतलब स्मरण से याद करो कि लड़का जो है लड़की का स्मरण कर रहा हो, तो क्या है हमारे कामदेव के मारे, तो स्मर पर्यायवाची इनके होगा, ठीक है। अनंग, अनंग पर्यायवाची भी इनके होगा, अनंग। तो पंच सर स्मर अनंग इन्हीं के पर्यायवाची होगा। इनकी पत्नी का नाम रहा है रति, तो रति के पति यानी कामदेव। सचीपति के पर्यायवाची रहा है इंद्र का, सची नाम रहा है इंद्र की पत्नी का, और रति नाम है कामदेव की पत्नी का। तो रतिपति किसका पर्यायवाची? कामदेव का। तो रतिपति कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है। पुष्प धनवा, ठीक है, पुष्प धनवा भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव। अब ये समझ सकते हो कि जब शादी विवाह होती है, ठीक है, उसके बाद सेज सजाई जाती है सुहाग रात के दिन पुष्प से, है, तो कामदेव के कारण, ठीक है। तो पुष्प धनवा, ठीक, ये भी आप याद कर लेंगे, किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न पर्यायवाची किसका है? कामदेव का। प्रद्युम्न पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कामदेव। प्रद्युम्न पर्यायवाची कामदेव, ठीक है। प्रद्युम्न भी किसका रहेगा पर्यायवाची? कामदेव, ठीक है। प्रद्युम्न यानी प्रेम के देवता, प्रद्युम्न का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम के देवता। तो प्रेम के देवता यही है प्रद्युम्न, प्रेम के देवता कौन है? प्रद्युम्न। आतनु, फिर आगे देखो, आतनु, तनु मतलब तन, आ मतलब नहीं, देखिए तन नहीं है उसे आतनु कह देंगे, यानी तन किसका नहीं है? कामदेव का। तो ये हो जाएगा आतनु पर्यायवाची, प्रद्युम्न इनका पर्यायवाची हो जाएगा। तो देखो, काम केतन कंदर्प कुसमेसु कुसुमासर, कुसुम सर, यह कुसमेसु कुसुम सर, ठीक है। काम केतन कंदर्प कुसमेसु कुसुम सर। इधर पंच सर स्मर अनंग, पंच सर स्मर अनंग, रतिपति पुष्प धनवा, रतिपति पुष्प धनवा, प्रद्युम्न अतनु, ये तो याद रहेंगे कि नहीं? रतिपति पुष्प धनवा, प्रद्युम्न अतनु, याद रहेंगे, ठीक है। तो ये पर्यायवाची हो गए कामदेव के, किसके हो गए? कामदेव। अब कामदेव के बाद आगे और पर्यायवाची दो याद कर लेते हैं, ठीक है। कामदेव के बाद क्या याद कर लेते हैं? हनुमान जी के पर्यायवाची याद कर लेते हैं, ठीक है। हनुमान जी के पर्यायवाची कौन कौन है? देखो, हनुमान, हनुमान के पर्यायवाची, ठीक, याद रहेंगे कि नहीं ये वाले, बताओ, याद रहेंगे? हनुमान के पर्यायवाची देखो, पवन सुत, पवन सुत, पवन कुमार, पवन कुमार, महावीर, महावीर पर्यायवाची किसका है? हनुमान का। रामदूत, रामदूत, मारुत तनय, मारुत तनय, बजरंगी, बजरंगी, ठीक है, बजरंगी, बजरंग बली, बजरंग बली, ठीक है। मारुति नंदन, मारुति नंदन, आंजनेय, आंजनेय, कपीस, कपीस, पवन पुत्र। तो ये सारे पर्यायवाची हैं हनुमान जी के, ठीक है। तो हनुमान जी के कितने सारे पर्यायवाची देखो, याद करना आपको। पहला पर्यायवाची पवन सुत, ठीक, पवन, देखो पवन के पुत्र इनको माना जाता था हनुमान जी को, ठीक है। पवन जो हवा है इनके पुत्र माना जाता था हनुमान जी को। तो पवन सुत,
सुत माने पुत्र होता है, तो पवन सुत कहते हैं ना, पवन सुत हनुमान की जय, तो उसमें कहते हैं तो पवन सुत यहाँ से आ जाएगा। पवन कुमार, कुमार माने लड़का, तो पवन के लड़के हैं, तो पवन सुत पवन कुमार। महावीर, महावीर तो सुना होगा, महावीर हनुमान, ठीक है, महावीर हनुमान। रामदूत, रामदूत जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें आता है रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, दोनों आता है। जो ये वो पर्यायवाची वो पढ़ो अगर पूरा हनुमान चालीसा तो ये लगभग नाम आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो अंजने पुत्र होता है, अंजने पुत्र, अंजने देखो होगा कहीं, अंजने पुत्र, अंजने पुत्र है पवन सुत नामा। तो अगर वो चालीसा हनुमान चालीसा याद कर लो, अधिकतर तुम्हें यहाँ पर याद हो जाएंगे। पवन पुत्र देखो है, पवन पुत्र पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। हाँ, कपीस, कपीस देखो, कपीस है, कपीस पर्यायवाची भी है। कपीस मतलब कपी मैंने बताया था बंदर, कपी का ईश, कपी के ईश कौन है? हनुमान जी। बंदरों के जो ईश यानी भगवान है हनुमान जी। मारुति नंदन हनुमान जी को कहते हैं, मारुति हनुमान जी को कहते हैं, ठीक है, मारुति नंदन हनुमान जी को कहते हैं। बजरंग बली, बजरंगी, ये तो सब याद हैं, तो सरल पर्यायवाची हैं। मारुति, मारुत तनय भी क्या इसको कहते हैं? हनुमान जी को, ठीक है। मारुति सारे याद हो जाएंगे, सरल से हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी के पर्यायवाची सरल सरल से हैं, आप याद कर लेंगे। अगला पर्यायवाची हम लोग याद करेंगे पक्षी का। किसका याद करेंगे? पक्षी, पक्षी का देख लेते हैं, पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, कामदेव के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कामदेव के पर्यायवाची कैसे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखने। पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन देखो? चिड़िया, चिड़िया, परिंदा, पखेरू, पखेरू, आगे खग वियग व्यंग, खग वियग व्यंग, अंडज, द्विज, अंडज द्विज, पतंग, पतंग, अंडज द्विज पतंग, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ? अच्छा, अंडज, अंडज, ठीक है। आगे शकुंत, शकुंत, शकुनी, तो इतने पर्यायवाची लगभग किसके हैं? पक्षी के। तो देखो पर्यायवाची पक्षी के कौन कौन से हैं याद करें। चिड़िया तो याद ही रहेगा सबको, परिंदा भी पता है, पखेरू, पखेरू पर्यायवाची किसका हो जाएगा? पक्षी। पखेरू, पखेरू पंखों से याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसका रू जो बना है वो पंख से बना है, पखेरू, पखेरू, रू बनी है पंखों से, ठीक है। तो पखेरू, तो चिड़िया परिंदा पखेरू याद रहेगा, चिड़िया परिंदा पखेरू, चिड़िया परिंदा पखेरू। अब खग वियग विहंग एक साथ याद करोगे, खग वियग विहंग, खग पक्षी को कहते हैं, खग वियग विहंग, खाते हुए घूमते रहते हैं गदाने, तो खग वियग विहंग, खग वियग विहंग, खग वियग विहंग। तो पक्षी परिंदा पखेरू खग वियग विहंग याद रहेगा, पक्षी परिंदा पखेरू खग वियग विहंग, ठीक है। आगे देखो अंडज, अंडज, अंडज तो अंडा तो देते हैं, अंडज, ठीक। अंडज मतलब जो अंडा से जन्मा, अंडज जा मतलब जन्मा, अंडज, अंडा से जो जन्मा है वो पंछी। द्विज, द्विज मतलब 2 बार जो जन्म लिया है, जिसने 2 बार जन्म लिया। तो एक बार जन्म कब लिया है? जब माता के पेट से निकला हुआ अंडा तब, और दूसरी बार अंडा से निकला, तो 2 बार जन्म लिया, तो इसलिए इसको द्विज कह देते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। इसके अलावा पतंग, पतंग की तरह ये भी उड़ता है, पतंग की तरह उड़ता घूमता है कि नहीं? पतंग। शकुंत भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शकुंत। और शकुनी भी कहते हैं। शकुनी मारा है कि माँ महाभारत में लड़ाई करवा दी मेरे, ठीक है, महाभारत की लड़ाई यही करवाई शकुनी, ठीक है। शकुनी, शकुनी किसका पर्यायवाची? पक्षी। तो शकुंत और शकुनी, शकुंत और शकुनी, शकुंत और शकुनी पक्षी का पर्यायवाची। ये से पूछेगा, ये तो सब पता चल जाएगा। शकुंत और शकुनी किसका पर्यायवाची है? पक्षी। शकुंत और शकुनी किसका पर्यायवाची है? पक्षी, ठीक है। तो याद रखा, चिड़िया परिंदा पखेरू खग वियग विहंग
और फिर अंडज द्विज पतंग, ठीक है, शकुन तो शकुनी। तो चिड़िया, चिड़िया, परिंदा, पखेरू, खग, विहग, विहंग, अंडज द्विज पतंग, अंडज द्विज पतंग और शकुंत और शकुनी, अंडज द्विज पतंग, शकुंत और शकुनी। तो इस तरीके से 3 पर्यायवाची हमने याद किया। इसे थोड़े थोड़े करके रोज रोज पर्यायवाची हम लोग याद करेंगे, ठीक है।